मुझ में विश्वास रखती है और मैं जनता के मुद्दे को उठाता हूं। और मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और विधानसभा स्पीकर साहब का भी कि भगवान के अंदर हम विश्वास रखते हैं और भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है अदृश्य शक्ति के तौर पर कि मैं धरती पे फिर से आऊँगा इन आतताइयों को मिटाने के लिए। देखिए, महीना 2 महीने से 6 महीने से काम नहीं, मेरे काम शुरू से चल रहे हैं। उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर पानी लेके आना मेरे प्रथम कर्तव्य बनता था और उसको मैंने पूरा किया है। आज हर घर के अंदर पाइपलाइन के जरिए टूटी से वो सभी लोग पानी पी रहे हैं। मेरे 3 वार्डों के अंदर में सीवर लाइन नहीं थी, आज पूरे क्षेत्र के अंदर सीवर लाइन डाल चुका हूँ। आपकी मुलाकात फिर से आपके चहीते विधायक महेंद्र गोयल जी से हम करवाने जा रहे हैं। सर, स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू सर, आज 7वां दिन था दिल्ली विधानसभा का। काफ़ी चाहे वो मुद्दे कोई से भी हों, जनता के हर मुद्दे में आप आवाज़ उठाते हैं। सर, आज 7वें दिन की कार्रवाई में क्या क्या बातें आई सर? क्या क्या विधानसभा में चर्चा चली, क्या बताना है सर दर्शकों को? देखिए, हर विधायक का फर्ज होता है कि वो अपनी जनता के मुद्दों को उठाए और आप में थोड़ा सा और आगे बढ़ के करने के तो पूरे स्टेट के आपको मुद्दे उठाने चाहिए। इसी नाते मैं अपनी जनता की आवाज़ को भी उठाता हूँ और अपने दिल्ली की आवाज़ को भी उठाता हूँ। और पार्टी मुझ पर विश्वास करती है या लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, इसी नाते वो मुद्दे उठते भी हैं और मुद्दे जो उठाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने की मैं पूरी चेष्टा करता हूं और वो होते भी। सर, सदन में हमने देखा कि आपको माननीय स्पीकर साहब ने बोलने का मौका दिया था, तो वो जो सारी बातें हैं उनमें आप, क्योंकि हमने देखा है कि आप कोई भी इशू है, आप चाहे अपने इलाके की अपनी विधानसभा की बात हो या पूरे दिल्ली प्रदेश की बात हो या किसी और विधायक को सपोर्ट करना हो, हर मुद्दे पे आप आगे आ जाते हैं। सर, तो ये प्रेरणा ये कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा सबसे ज़्यादा तो जनता से मिलती है। मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनता मुझ में विश्वास रखती है और मैं जनता के मुद्दे को उठाता हूँ। और मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और विधानसभा स्पीकर साहब का भी कि मैं जनता के मुद्दे उनको देता हूँ और वो मुझे विधानसभा में बोलने का मौका देते हैं। सर, अभी हमने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। एक तरफ जो जिस प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी के मेयर को इन लोगों ने झुठला दिया था, वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर था अनिल मसीह, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और ये है ना जीत हुई है आम आदमी पार्टी के। सर, क्या कहना है इसमें? लोकतंत्र की जीत बताइए। ये आम आदमी पार्टी की जीत ही नहीं, एक लोकतंत्र की जीत है और इससे एक ही बात प्रतीत होती है कि भगवान इस दुनिया में है। यदि वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, उस जगह पे ईवीएम मशीन होती तो किसको क्या स्पष्टीकरण देते? ईवीएम तो साफ बोल देते कि आपकी इतनी वोट है, तो वो स्पष्टीकरण नहीं होता। लेकिन भगवान के अंदर हम विश्वास रखते हैं और भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है अदृश्य शक्ति के तौर पर कि मैं धरती पे फिर से आऊँगा इन आतताइयों को मिटाने के लिए। तो ये कहावत पूरी हो रही है कि सांच को आज क्या, और जो भगवान की एक तीसरी जो आंख है वो हर किसी पे नज़र बना के रखती है। अब इंसान सोच रहा है कि हमें कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है। देखिए, इंसान की एक इंसानी भूल होती है कि पाप कोई भी कहीं पर भी कर ले, ये सोचे कि वो छुप जाएगा। वो परमात्मा सब देख रहा होता है, तभी ये सृष्टि चल रही है। सर, हमने अभी देखा सर, अभी आप अपने रिठाला विधानसभा में आप एक्टिव हैं, विकास कार्यों की कई सारे आपने अपने कई सारी गलियों का, सड़कों का निर्माण कराया, बहुत सारे विकास कार्य हैं, परियोजनाएं हैं। सर, अभी हमने देखे अभी पिछले 10-15 दिनों में बहुत एक्टिव रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि सर आज विधानसभा का 7वां दिन था। अभी आप विधानसभा से हो करके और सीधा कार्यालय में आ गए और आप जनता के लिए आप यहाँ पे आपने पानी भी नहीं पिया, आपने लंच भी नहीं किया। मतलब ये सर क्या मंत्रिमंडल की तैयारी हो रही है और डिजर्व तो करते हैं। नहीं, देखिए,
मैं मंत्रिमंडल के लिए उसके लिए कोई वो नहीं है। मुझे एक बात का पता है, मेरी किस्मत में जिस समय में जो चीज़ होगी वो अपना मिलेगी, लेकिन व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उसको उसका वो कर्म करना चाहिए। उसी नाते मैं अपना कर्म करता हूँ और मेरी शुरू से एक आदत रही है कि जो भी मौका आपको मिला है वो किसी भी क्षेत्र के लिए मिला हो। जब हम व्यापार करते थे तो व्यापार के क्षेत्र के अंदर भी मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया करता था, और आज राजनीति क्षेत्र के अंदर हैं तो राजनीति के अंदर भी अपना बेस्ट देने की मैं चेष्टा करता हूँ। इसी नाते मुझे जो लगातार बेस्ट एमएलए के अवार्ड मिले हैं तो मैं ये जनता को समर्पित करता हूं। ये बहुत बड़ी बात सर। अंत में एक सवाल और कि हमारी जो माननीय जो देवतुल्य जो जनता है सर, और उनका आशीर्वाद रहता है आपके ऊपर, क्योंकि उनको नेताजी के सोशल मीडिया पे हर कोई नहीं पहुंच पाता है। अब उनको पता लगे कि इलाके में इतने सारे विकास कार्य हो रहे हैं। अभी इस एक महीने में सर हमने देखे बहुत सारे काम हुए हैं। 2-3 जरा दर्शकों को बताएं जो आपको दिल को छूते हैं कि ये काम होना जरूरी था, वो आपने करवाया सर। देखिए, महीना 2 महीने से 6 महीने से काम नहीं, मेरे काम शुरू से चल रहे हैं। सबसे पहला काम तो मैंने अपने क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र के अंदर लोग टैंकर से पानी पिया करते थे, वो चाहे विजय विहार का क्षेत्र था या बुद्ध विहार फेज 2 का क्षेत्र था, तो उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर पानी लेके आना मेरे प्रथम कर्तव्य बनता था और उसको मैंने पूरा किया है। आज हर घर के अंदर पाइपलाइन के जरिए टूटी से वो सभी लोग पानी पी रहे हैं। जब आप विधायक नहीं थे तो उस वक्त वहाँ पे पानी की कोई पाइपलाइन नहीं हुआ, और आज वहाँ पे 2024 में है। ये पाइपलाइन का काम मैं काफ़ी पहले पर पूरा कर चुका हूँ, और असली शांति मुझे जब पड़ेगी। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जब चौथी मंजिल के ऊपर भी बिना मोटर के पानी चला जाएगा, मैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए प्रयासरत हूँ कि आज पानी आता है, लेकिन वो पानी पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, उसके बाद में बिना मोटर के नहीं जाता है। मैं इस प्रकार से अपनी लाइनों को डिज़ाइन करवाने के लिए लगा हुआ हूँ। हालांकि उसके लिए फंड काफ़ी चाहिए, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो वो फंड भी मिलेगा और वो काम भी होगा, और चौथी मंजिल के ऊपर वो पानी भी पहुंच के रहेगा। बस आप मुझ में विश्वास रखिए, मैं आप में विश्वास रखूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जल को जीवन बताया गया है, और आप जीवन को आप सीधा आप है ना क्या कहते हैं, जो ग्राउंड पे आकर के रुक जाया करती थी, वो आप पहली और दूसरी चौथी मंजिल, बहुत बड़ी बात है सर। और अंत में सर आप कुछ बताना चाह रहे थे कि आप किसी मुद्दे पे आप बताना चाह रहे थे, कुछ और कहना चाह रहे थे, वो भी आप बताएं। मेरे 3 वार्डों के अंदर में सीवर लाइन नहीं थी। आज पूरे क्षेत्र के अंदर सीवर लाइन डाल चुका हूँ। सिर्फ 105 गलियों के आसपास में जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, 10 फुट की गलियाँ हैं, उनके अंदर वो सीवर लाइन नहीं डली है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो भी बहुत जल्द अपने इसी कार्यकाल के अंदर वो भी डाल के रहूँगा। यदि वो नहीं डालूँ तो बिल्कुल आप मुझे वोट मत देना। बहुत बड़ी बात। आपके सेवक, आपके प्रिय नेता महेंद्र गोयल जी सदैव आपके लिए समर्पित रहते हैं। जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में होम डिलीवरी राशन की करानी चाही थी, लेकिन सत्ताधारी सरकार ने उसको दिल्ली में नहीं आने दिया। लेकिन उस विज़न को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपना वो पूरा किया। आज पंजाब में हर घर में राशन, घर तक होम डिलीवरी पहुंच रही है। इसी तरीके से रिठाला विधानसभा के जो आपके सेवक हैं, आपके विधायक हैं, इन्होंने प्रण लिया है कि आपके घर में जो पानी पहुंचेगा जल बोर्ड का, वो प्रण है इनका कि चौथी मंजिल तक पहुंचेगा। और विकास कार्यों की जो परियोजनाएं हैं, नियो इंडिया न्यूज़ और रिठाला विधानसभा की चहुमुखी विकास को हम दिखाएंगे और आपको सुनवाएंगे। और आपके चहेते विधायक आपके साथ सदैव हैं। आज भी विधानसभा का सत्र था, 7वां दिन था, लेकिन अभी आकर के सीधा आपके सेवक बैठे हुए हैं आपके सामने, घर नहीं गए हैं। आप बने रहिए नियो इंडिया न्यूज़ के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया। थैंक यू वेरी मच।